एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ खेत और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी, वहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन के पास ना अच्छे कपड़े थे, न पक्का घर। उसका घर मिट्टी का था और छत पर पुरानी घास लगी थी। उसके माता पिता बहुत पहले गुजर चुके थे और अब वो अकेला ही अपनी जिंदगी जी रहा था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठ जाता और जंगल से लकड़ियां काट कर लाता। फिर गांव में जाकर उन्हें बेचता और उसी पैसे से अपना पेट भरता। लेकिन मोहन का दिल बहुत अच्छा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे खुद भूखा क्यों ना रहना पड़ी। एक दिन मोहन बहुत थका हुआ था। उसे पूरे दिन कोई काम नहीं मिला था और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। वो जंगल की ओर चला गया, शायद लकड़ियां मिल जाएं। जंगल में जाते जाते वो बहुत दूर निकल गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई है, बचाओ। मोहन डर गया, लेकिन वो बहादुर था। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक गड्ढे में गिरा हुआ है। मोहन ने बिना सोचे समझे उस बूढ़े आदमी को बाहर निकाला। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मोहन बोला, नहीं बाबा, मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। बूढ़ा आदमी असल में कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक जादूगर था। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी पुरानी चक्की निकाली और मोहन को देते हुए कहा, ये कोई साधारण चक्की नहीं है, ये जादुई चक्की है। मोहन हैरान हो गया। बूढ़े बाबा बोले, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए बस इस चक्की को घुमा कर कहना, चक्की चल, जो चाहूं वो निकल। और जब रोकना हो तो कहना, बस चक्की अब रुक जा। मोहन ने धन्यवाद कहा और चक्की लेकर घर आ गया। घर पहुंचकर वो बहुत भूखा था। उसने डरते डरते चक्की को घुमाया और कहा, चक्की चल, मुझे गरम गरम खाना दे। अचानक चक्की से खुशबू आने लगी और देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना निकलने लगा। रोटी, सब्जी, मिठाई। मोहन की आंखें खुशी से भर गईं। उसने पेट भर कर खाना खाया और पहली बार उसे लगा कि उसकी जिंदगी बदल सकती है। अब मोहन रोज जरूरत के हिसाब से चक्की का इस्तेमाल करता। वो ज्यादा लालची नहीं था। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा पक्का घर बना लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगा। लेकिन सबसे खास बात, वो गांव के गरीब लोगों की मदद करता। कोई भूखा होता तो उसे खाना देता, किसी के पास पैसे नहीं होते तो मदद करता। गांव के लोग अब मोहन को बहुत सम्मान देने लगे। गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, सेठ धनराज। वो बहुत लालची और स्वार्थी था। जब उसने देखा कि गरीब मोहन अचानक अमीर हो गया है, तो उसे शक हुआ। उसने अपने नौकरों को मोहन पर नजर रखने को कहा। एक दिन नौकरों ने सब देख लिया, जादुई चक्की का राज। सेठ धनराज बोला, अगर वो चक्की मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसने रात को चक्की चुराने की योजना बनाई। रात को जब मोहन सो रहा था, सेठ चुपके से उसके घर में घुसा और चक्की चुरा ली। मोहन को कुछ पता नहीं चला। घर जाकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने चक्की को घुमाया और कहा, चक्की चल, सोना निकाल। चक्की से सोना निकलने लगा। सेठ खुशी से पागल हो गया। लेकिन उसे एक बात नहीं पता थी, चक्की को रोकना कैसे है। चक्की लगातार सोना निकालती रही, निकालती रही, निकालती रही। सेठ चिल्लाया, बस करो, रुक जाओ। लेकिन चक्की नहीं रुकी। पूरा कमरा सोने से भर गया, फिर पूरा घर। सेठ घबरा गया। सोना इतना ज्यादा हो गया कि घर की दीवारें टूट गईं। सेठ बाहर भागा, लेकिन सोना उसके पीछे पीछे गिरता रहा। आखिरकार वो सब कुछ खो बैठा, घर, दौलत, सम्मान। सुबह जब मोहन उठा, उसे चक्की नहीं मिली। वो दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा, शायद भगवान की यही मर्जी है। तभी गांव वालों ने उसे बताया कि सेठ के घर कुछ अजीब हुआ है। मोहन वहां पहुंचा और उसने देखा, चारों तरफ सोना ही सोना पड़ा है। बीच में चक्की अभी भी चल रही थी। मोहन फिर से अपनी चक्की लेकर घर लौट आया, लेकिन उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो चक्की का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करेगा और बाकी समय लोगों की मदद करेगा।
धीरे धीरे वो पूरे इलाके में एक अच्छे इंसान के रूप में जाना जाने लगा। मोहन की जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी सादगी और अच्छाई नहीं छोड़ी। वो रोज सुबह उठकर गांव के लोगों की मदद करता, बच्चों को खाना खिलाता और बुजुर्गों का सहारा बनता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। एक रात गांव में अचानक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ तक हिलने लगे। लोग अपने घरों में डर कर बैठ गए। मोहन ने देखा कि गांव के बाहर एक पुराना मंदिर है। वहां से अजीब सी रोशनी निकल रही है। उसका दिल कह रहा था, कुछ गड़बड़ है। मोहन हिम्मत करके मंदिर की ओर गया। जैसे ही वो अंदर गया, उसने देखा कि वहां एक अजीब सा दरवाजा है जो पहले कभी नहीं था। दरवाजे पर लिखा था, जो सच्चा और निडर है वही अंदर आ सकता है। मोहन ने बिना डर के दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के अंदर एक अलग ही दुनिया थी, चमकदार, रहस्यमयी और थोड़ी डरावनी। वहां उसे एक आवाज सुनाई दी, मोहन, तुम्हारे पास जो चक्की है वो सिर्फ एक शुरुआत है। मोहन चौंक गया। कौन है वहां? अचानक एक और जादूगर सामने आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वो बोला, मैं उस बूढ़े जादूगर का भाई हूं जिसने तुम्हें चक्की दी थी। मोहन हैरान रह गया। जादूगर बोला, वो चक्की बहुत शक्तिशाली है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। एक काला जादूगर है, कालकाय। वो उस चक्की को हासिल करना चाहता है। मोहन ने पूछा, क्यों? जादूगर बोला, क्योंकि वो उससे पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। मोहन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। जादूगर ने कहा, अगर तुम्हें चक्की को सुरक्षित रखना है तो तुम्हें 3 जादुई वस्तुएं ढूंढनी होंगी, अग्नि पत्थर, जल मोती और वायु पंख। इन तीनों से चक्की और भी शक्तिशाली और सुरक्षित हो जाएगी। अगले दिन मोहन अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने गांव वालों से कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। सब लोग उसे दुआएं देने लगे। पहला पड़ाव था एक ज्वालामुखी पहाड़। वहां आग की लपटें उठ रही थीं। मोहन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अचानक एक आग का राक्षस उसके सामने आया। राक्षस बोला, अगर तुम्हें अग्नि पत्थर चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। मोहन ने लड़ाई नहीं की। उसने कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं लोगों की भलाई के लिए आया हूं। राक्षस कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, तुम सच्चे हो, ये लो अग्नि पत्थर।